दोस्तों, राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अपने स्वयं के प्रयासों से ही हमें यथोचित सफलता मिलेगी और इसी सफलता के क्रम में हमारा अगला जो अध्याय है वो रहेगा एकिक नियम, यूनिटरी मेथड। जो हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें 9वीं इकाई है, लेकिन हम इसको पहले करेंगे क्योंकि जो यूनिटरी मेथड है, एकिक नियम है, उसका प्रयोग हम अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि आदि चैप्टर्स में करेंगे। इसलिए एकिक नियम करना पहले करना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत ही छोटी इकाई है जो एक वीडियो में पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकिक नियम वह विधि है जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने के लिए कहा जाए निकालते हैं। उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बाजार में अगर 5 किलो प्याज 100 रुपये में आती है, तो और अगर हमसे ये कहा जाए कि 12 किलोग्राम प्याज कितने रुपए में आएगी, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले एक इकाई का मान निकालेंगे। अर्थात पहले हम 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य निकालेंगे। तो 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा, जब 5 किलोग्राम प्याज का मूल्य 100 रुपये है, चूंकि 5 किलोग्राम प्याज का मूल्य 100 रुपये है, इसलिए 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य होगा बराबर 5 किलोग्राम प्याज का मूल्य 100 रुपये, तो 100 हम यहाँ पर लिखेंगे। और चूंकि 1 किलो प्याज जो है वो 5 किलो प्याज से कम में आएगी, इसलिए हम इसमें यहाँ पर 5 का भाग देंगे। हमें ध्यान रखेंगे कि अगर कम निकालना हो तो भाग दिया जाएगा, अधिक निकालना हो तो गुणा किया जाएगा, और जो चीज़ दी हुई हो वो पहले और जो पूछी जाए वो अंत में। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, 5 किलोग्राम प्याज 100 रुपये में आती है, तो 12 किलोग्राम प्याज कितने रुपए में आएगी, तो अपने को निकालना क्या है, कितना रुपए। तो जो रुपये हैं वो यहाँ पर हम अंत में लिखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट अपना पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा, 5 किलो प्याज का मूल्य 100 रुपये, इसलिए 1 किलो प्याज का मूल्य 100/5, क्योंकि 1 किलो प्याज जो है वो 5 किलो प्याज से कम है, इसलिए हम यहाँ पर भाग देंगे और ये अपना आ जाएगा 20 रुपये। अब हम निकाल सकते हैं 12 किलो प्याज का मूल्य, 12 kg प्याज का मूल्य बराबर, अब चूंकि 12 किलो 1 किलो से ज़्यादा है, तो अगर जो अधिक होगा उसका गुणा किया जाएगा। तो 20 गुणा में 12, 12 दूनी 24, 240 रुपये। तो माफ़ करिए कि थोड़ा सा वीडियो में पूरा कवर नहीं हुआ। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 5 किलो प्याज का मूल्य 100 रुपये, इसलिए 1 किलो प्याज का मूल्य 100/5 बराबर 20 रुपये, और 12 किलो प्याज का मूल्य 20 गुणा 12 बराबर 240 रुपये। तो वही विधि जिसमें पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और उसके बाद जितनी इकाइयों का मान हमें निकालने को कहा जाए वो निकालते हैं, वही एकिक नियम है। एकिक मतलब एक एक करके। और आप इसको अच्छे से ध्यान कर लें कि अगर कम हो तो भाग जाएगा, अधिक हो तो गुणा किया जाएगा, और जो चीज़ दी हुई वो पहले और जो पूछा जाए वो अंत में लिखेंगे, तो अपना सवाल जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। एक सवाल हम और करने की कोशिश करते हैं। अगर एक महिला
10 रोटी 30 मिनट में बनाती है तो 45 मिनट में कितनी रोटियां बनेंगी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पूछा क्या गया है कितनी रोटियां, इसलिए रोटी जो है वो अंत में आएगी और जो दूसरा इकाई क्या है मिनट है वो पहले आएगी। और पहले अपना स्टेटमेंट क्या है, एक महिला 10 रोटी 30 मिनट में, लेकिन अपने को बाद में रोटी निकालनी है इसलिए रोटी हम बाद में लिखेंगे और लिखेंगे 30 मिनट में, क्योंकि 30 मिनट में महिला बनाती है रोटी बराबर 10। अब निकालेंगे 1 मिनट में वो कितनी रोटी बनाएगी, इसलिए 1 मिनट में वो महिला रोटी बनाएगी 10/30। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको हल कर लो, अगर नहीं चाहो तो इसको यहीं का यहीं छोड़ सकते हैं और अगला स्टेप लिखेंगे। इसलिए कितने मिनट में निकालना है अपने को, 45 मिनट में। तो 45 मिनट में वो महिला बनाएगी रोटी 10/30 और चूँकि अब 45 जो 1 से ज़्यादा है इसलिए 45 से हम गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 30 से कम था इसलिए 30 का भाग दिया और यहाँ पर चूँकि 45 1 से ज़्यादा है इसलिए 45 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो हमने पहले बता चुके हैं हम आपको, जो कम होगा, अगर कम होगा तो भाग दिया जाएगा और अधिक होगा तो गुणा किया जाएगा। इक्वल्स टू, अब इसको हम काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3 एकम 3, 1 बचा और 3 पंजो 15। इसलिए वो महिला जो है वो 15 मिनट में, माफ़ कीजिएगा 45 मिनट में 15 रोटियां बनाएगी। अब हम एक एक नियम से संबंधित कुछ सवाल कर लेते हैं। पहले कुछ सवालों में हम पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप पूरा स्टेटमेंट ना लिख के सीधा उत्तर लिखने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 1 क्विंटल शक्कर का मूल्य 2700 रुपये है, तो 1 केजी शक्कर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 क्विंटल का मतलब 100 केजी और हमें 1 केजी का निकालना है, तो और निकालना क्या है, मूल्य निकालना है, इसलिए मूल्य हम बाद में लिखेंगे और वजन जो है वो पहले लिखेंगे। वजन हम दोनों एक ही इकाई में कर लेंगे। क्विंटल की जगह हम लिख सकते हैं 100 केजी। 100 केजी शक्कर का मूल्य बराबर 2700, इसलिए 1 केजी शक्कर का मूल्य, क्योंकि 1 केजी 100 केजी से कम है इसलिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, यहाँ पर हम भाग करेंगे, क्योंकि 1 केजी जो है वो 100 केजी से कम है, जब कम होगा तो भाग देंगे। 2700/100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और ये आ गया 27 रुपये। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। बस से 200 किलोमीटर का 150 रुपये किराया लगता है, तो 500 किलोमीटर जाने में बस किराया क्या होगा। हम पहले पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कुछ सवालों में और उसके बाद बिना स्टेटमेंट लिए इसको थोड़ा शीघ्रता से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर निकालना क्या अपने को, किराया। जो चीज़ निकालनी है उसको बाद में लिखेंगे और जो दिया हुआ है वो पहले। दिया हुआ क्या है, किलोमीटर। तो क्या दिया है, 200 किलोमीटर का किराया बराबर 150 रुपये, इसलिए 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर 200 से कम है तो हम क्या करेंगे, 150 में 200 का भाग दे देंगे। आगे क्या निकालना है, इसलिए 500 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, क्योंकि 500 जो है वो 1 से ज़्यादा है और जब ज़्यादा होने पर हम गुणा करेंगे तो 150/200 गुणा 500। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 150 में 2 का भाग देंगे तो 75 आ जाएगा और 75 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, हासिल 2 और 7 5 35 और 2 37,
375 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। यदि 700 रुपये का कुछ समय का ब्याज 168 रुपये है तो उसी ब्याज दर एवं उतने ही समय में 1500 रुपये का ब्याज कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि समय भी उतना ही है और ब्याज भी उतना ही है, इसलिए हम ब्याज का सूत्र ना लगाकर भी सीधे सीधे एक एक नियम से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अपने को निकालना क्या है, ब्याज। जो चीज़ निकालनी है वो हम बाद में लिखेंगे और जो चीज़ दी हुई है वो पहले लिखेंगे। दिया हुआ क्या है, मूलधन। तो क्या है, अगर मूलधन, चूंकि मूलधन 700 रुपये तो ब्याज बराबर 168 रुपये, इसलिए अगर मूलधन 1 रुपये हो जाता है तो ब्याज जो है वो कम हो जाएगा, और कम होगा तो हम भाग देंगे 168 बटे 700, और अपने को निकालना कितने का है, 1500 रुपये का। इसलिए अगर मूलधन 1500 रुपये होगा तो ब्याज हमारा हो जाएगा ज़्यादा, और ज़्यादा होगा तो हम करेंगे गुणा 168 बटे 700 गुणा 1500। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर करेंगे 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा, 2 8 7 चौक 28, 24 गुणा 15, 15 चौक 60 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। एक दिन में 6 बालिकाओं द्वारा 18 पौधे लगाए जाते हैं तो 15 बालिकाओं द्वारा एक दिन में कितने पौधे लगाए जाएंगे। निकालना क्या है, पौधों की संख्या। तो जो निकालना है उसको हम बाद में लिखेंगे, पौधे, और दिया हुआ क्या है, बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं को हम पहले लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है अपना कि 6 बालिकाएं कितने पौधे लगाती हैं, 18 पौधे। इसलिए एक बालिका कितने पौधे लगाएगी, 18, क्योंकि एक बालिका कम पौधे लगाएगी इसलिए भाग देंगे 18 बटे 6, और 15 बालिका कितने पौधे लगाएंगी, क्योंकि 15 जो है वो 1 से अधिक है इसलिए हम इसको 15 से गुणा करेंगे। 18 बटे 6 गुणा 15, 6 से कट जाएगा 3 और 15 थी 45 पौधे लगाए जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। यदि 5 व्यक्तियों के फव्वारे से नहाने के बजाय बाल्टी से नहाने पर 15 लीटर पानी की बचत होती है तो 25 व्यक्तियों द्वारा कितने लीटर पानी की बचत होगी। तो इस सवाल को अब मैं बिना स्टेटमेंट लिखे करता हूँ। अपने को निकालना क्या है, कितने पानी की बचत होगी। तो अपने को दिया हुआ है कि पहले 5 व्यक्तियों के नहाने से कितने पानी की बचत होती है, 15 लीटर की। तो हमें पता है कि 15 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, और 5 व्यक्ति हैं तो 15, एक अगर व्यक्ति होगा तो 15 बटे 5 लीटर पानी की बचत हो जाएगी। और अगर कुल 25 व्यक्ति हैं तो हम इसको 25 से गुणा कर देंगे और ये कट जाएगा अपना, 5 तिया 15 और 25 थी 75। इस तरीके से हम बिना स्टेटमेंट लिखे केवल एक ही स्टेप में अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप स्टेटमेंट लिख के कोशिश करें और उसके बाद आप कोशिश ये करें जब प्रैक्टिस के टाइम पर कि आपको स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना एग्ज़ाम के टाइम पे आपको अनावश्यक रूप से ज़्यादा समय लगेगा उसमें। और अगर आप स्टेटमेंट ना लिख के सीधा उत्तर लिखते हैं या सीधे जो इस स्टेप पर आते हैं तो आपके टाइम की काफ़ी बचत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटरसाइकिल 2 लीटर में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 300 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। पूछा क्या है, कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो जो चीज़ पूछी है वो बाद में लिखेंगे, पेट्रोल, और दिया हुआ क्या है, दूरी दी हुई है, उसको हम पहले लिखेंगे। और पहला स्टेटमेंट अपना क्या कहता है कि जब दूरी 120 किलोमीटर है तो पेट्रोल कितना है, 2 लीटर। अब अगर दूरी को मैं 1 किलोमीटर लेता हूँ एक एक नियम से, क्योंकि हम पहले एक इकाई का मूल्य निकालते हैं और उसके बाद
पूछी गई इकाई का मूल्य निकालते हैं। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना पेट्रोल लगेगा? 2/120। और 300 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2/120 गुणा 300। यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 2 6 की 12 और ये 6 जो है उसको 30 में भाग देगा और 6 पंजू 30। यहाँ पर अपना 5 लीटर पेट्रोल लगेगा। अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 130 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो 520 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? यहाँ पर पूछा गया है, समय पूछा है, तो समय हम बाद में लिख देंगे और दिया हुआ क्या है? दूरी दी हुई है, वो हम पहले लिखेंगे। दूरी कितनी है? 130 किलोमीटर दूरी। कितना समय लगता है इसको करने में? 2 घंटे। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्योंकि 1 किलोमीटर जो है 130 से कम है, तो हम इसमें भाग देंगे और ये अपना समय हो जाएगा 2/130। और 520 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा? ये अपना हो जाएगा 2/130 गुणा 520। 0 से 0 कट जाएगा, 13 चौक 52 और 4 दूनी 8 घंटे। अगला सवाल देखते हैं। यदि 4 कुर्सियों का मूल्य 900 रुपये है, तो 33,750 रुपये में कितनी ऐसी कुर्सियाँ खरीदी जा सकती हैं? अपने को पूछा क्या है? कितनी कुर्सियाँ खरीदी जा सकती है। तो कुर्सियों की संख्या हम बाद में लिखेंगे, कुर्सियों की संख्या बाद में लिखेंगे। और दिया हुआ क्या है? इसका मूल्य दिया हुआ है, तो मूल्य जो है वो पहले लिखेंगे। मूल्य अगर 900 रुपये है तो कितनी कुर्सियाँ खरीद सकते हैं? 4 कुर्सियाँ खरीद सकते हैं। अगर मूल्य हमारा 1 रुपये होगा तो कितनी कुर्सियाँ खरीद सकेंगे? 4/900। और मूल्य कितना दिया हुआ है? क्योंकि मूल्य हमारा दिया हुआ है 33,750 रुपये, इसलिए 33,750 कितनी कुर्सियाँ खरीदेंगे? इसको इतने से गुणा कर देंगे, 4/900 गुणा 33,750। 0 से 0 कट जाएगा और 90 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10। और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसलिए हम यहाँ पे डिजिट सम करके देखेंगे। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा और हम इसको सीधा 9 से काट देते हैं। 9 तिया 27, बचे 6 7, 9 सत्ती 63, बचा 4, उसके बाद 5, 9 पंजू 45। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 और 5, 5 5 25, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150, अर्थात 3,750 रुपये में 150 कुर्सियाँ आ जाएंगी। अब हम अगला सवाल देखते हैं। गीता 3 महीने का मकान किराया 10,500 रुपये देती है, उसे पूरे वर्ष का कितना किराया देना होगा? यहाँ पर मैं स्टेटमेंट ना लिख के अगर इसको केवल एक ही स्टेप में करना चाहूँ तो अपने को निकालना क्या है? पूरे वर्ष का किराया। तो जो दिया हुआ किराया है उसको मैं ऊपर लिख दूंगा, 10,500 कितने महीने का है? ये 3 महीने का, तो 3 महीने से भाग देने पर मेरे को 1 महीने का किराया आ जाएगा। और पूरे वर्ष का मतलब हो जाएगा अपना 12 महीने, तो इसको 12 से गुणा कर दूंगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और इसको जब मैं गुणा करूंगा 0 0, 5 चौक 20 और 4, तो ये 42,000 रुपये अपना पूरे साल का किराया हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। रहीम ने 8 ओवर में 48 रन बनाए और कबीर ने 6 ओवर में 42 रन बनाए। बताइए कि 1 ओवर में किसने औसतन अधिक रन बनाए?
इसमें भी वही अपना एक एक नियम लगेगा। यहाँ पर मैं रहीम का निकालता हूँ और यहाँ पर कबीर का। अपने को निकालना क्या है, औसत रन निकालने हैं, और दिया हुआ क्या है, ओवर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ओवर और यहाँ पर मैं लिखूँगा रन। रहीम ने 8 ओवर में कितने रन बनाए, 48 रन बनाए। इसलिए एक ओवर में कितने रन बनाएगा, भाग दे दूंगा मैं 48 में 8 का, और 8 छंग 48, 6 रन प्रति ओवर उसने रन बनाए। कबीर ने 6 ओवर में रन बनाए 42। इसलिए एक ओवर में कितने रन बनाएगा वो, एक एक नियम से 42/6, 6 7 42, 7 रन प्रति ओवर। अर्थात इस केस में कबीर ने रहीम से प्रति ओवर अधिक रन बनाए। इसके साथ ही अपना एक एक नियम जो है वो कंप्लीट होता है। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था और इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बाद में जब हम प्रतिशत करेंगे, लाभ हानि करेंगे और अनुपात समानुपात करेंगे, उसमें बहुत काम आएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और कोशिश करें कि बिना स्टेप लिखे, बिना स्टेटमेंट लिखे, आप सीधे एक ही स्टेप में इसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें। हम विभिन्न अध्यायों में जो प्रश्न शामिल कर रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रश्न समय की व्यवस्था के कारण नहीं ले सकते हैं। अतः मैं आपसे चाहूँगा कि आप यहाँ से विविध प्रकार के प्रश्न हल करें और उसके बाद जहाँ से भी आपको अधिक से अधिक सवाल मिलें वहाँ से प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अभी रामायण का पुनः प्रसारण दूरदर्शन पे हो रहा है और उसमें कुछ प्रसंग मेरे को बहुत पसंद आए, जिसमें एक प्रसंग है जिसमें मेघनाथ के नागपाश में ग्रसित हो जाते हैं राम और लक्ष्मण दोनों। हनुमान जी जो राम के बहुत बड़े भक्त हैं, उस समय हनुमान जी ने बिना वक्त गंवाए सीधे गरुड़ जी के पास पहुंच गए और उनको वो लेके आए। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। आपका कोई भी सुझाव या सलाह हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।